नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत आज हम लोग मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की नदियों को देखा था, जिसमें हमने यह जानने का प्रयास किया था कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से है, उनकी लंबाई कितनी है, उनका मुहाना कहाँ पर है, और नदियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम सभी ने क्लियर किए थे दोस्तों। तो आज से दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। दोस्तों, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है वह बनाई क्यों जाती है? नदी घाटी परियोजनाएं इसलिए बनाई जाती है ताकि जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए जल मिल सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके, वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन हो सके, वहाँ पर मछली का उत्पादन हो सके। दूसरा, वहाँ पर नौका पर्यटन का भी विकास हो सके। उसके अलावा हम देखें तो वहाँ पर जैसे पिकनिक स्पॉट बनते हैं तो वहाँ से जो वहाँ की लोकल जनता होती है उनके लिए रोज़गार का सृजन भी होता है दोस्तों। इसके अलावा नदियों में जैसे बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए भी यह नदी घाटी परियोजना या इन पर जो बांध बनाए जाते हैं वो लाभदायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। यह चंबल नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों, यह चंबल नदी पर बनी हुई है। कौन सी? चंबल नदी। इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, मंदसौर आदि जिले इससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। 1954 में इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। यह फैक्ट आप याद रखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह 3 चरणों में निर्मित हुई थी दोस्तों। चरणों के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध यहाँ पर बनाए गए थे। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर परियोजनाओं का पूर्ण कर लिया गया था 1960 में। यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है जिसके अंतर्गत गांधी सागर बांध 1960 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। यह 11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित करेगी दोस्तों यह परियोजना। ठीक है, यह सिंचित क्षेत्र भी याद रखिएगा, यह आंकड़ा आपको याद रखना ही है दोस्तों। इससे 386 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, उसके बाद अगली हमारी महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। यह कौन सी नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर यह निर्मित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के जिलों को लाभान्वित करेगी दोस्तों। इसके अंतर्गत 29 वृहद मतलब बड़े बांध, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है दोस्तों। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं? तो इंदिरा सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, महेश्वर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यह जो परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना, यह 27.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करेगी दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण बांध है वह है इंदिरा सागर परियोजना या पुनासा बांध। इसका शिलान्यास 23 अक्टूबर सन 1984 को इंदिरा गांधी जी ने किया था। यह खंडवा जिले के पुनासा गांव में निर्मित परियोजना है दोस्तों। यह 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगी। यहाँ पर 125 मेगावाट के 8 टरबाइन लगे हुए हैं दोस्तों, मतलब 8 टरबाइन लगे हुए हैं और हर टरबाइन से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर 1000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। और यह जो है पुनासा डैम, यह 2.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना जो है इसका शिलान्यास 5 अप्रैल सन 1961 को किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ और फैक्ट। यह स्थित कहाँ पर है? तो यह गुजरात के बड़ौदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों यह। इससे 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी। इसमें जो बांध बनाया गया दोस्तों वह 138.80 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 121 मीटर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और 138.80 मीटर ऊंचा इसका बांध कर दिया गया। और यदि हम इसकी फाउंडेशन भी देखें, मतलब इसके आधार तल से हम अगर इसकी ऊंचाई नापें दोस्तों इसके फाउंडेशन से, तो वह 163 मीटर की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, इसका लोकार्पण कब किया गया? तो 17 सितंबर सन 2017
17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आता है दोस्तों। उसी दिन 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बांध का लोकार्पण किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे। अगली परियोजना है दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना, नर्मदा परियोजना के अंतर्गत। इसमें खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में बांध निर्मित किया गया है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी दोस्तों इस परियोजना से। और हाल ही में, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह आपसे परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता वाला एक तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों। और यह बात है 2020 की। ठीक है, अब अगली परियोजना आती है हमारी महेश्वर परियोजना। यह खरगोन जिले के महेश्वर में निर्मित परियोजना है दोस्तों। 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इससे होगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, हमारी अगली परियोजना है जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या माता टीला या राजघाट बांध भी इसे कहा जाता है। यह जो परियोजना है यह बेतवा नदी पर निर्मित परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बांध कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बांध बनाया गया है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमने पढ़ा था, बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है, लेकिन बांध कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। इससे मध्य प्रदेश की 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी दोस्तों। और 45 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है। अब अगली जो परियोजना है वह है हलाली, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी पर निर्मित है दोस्तों। ठीक है, रायसेन एवं विदिशा जिले इससे लाभान्वित होंगे दोस्तों। और इन दोनों जिलों की सीमा पर ही बांध भी बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इससे 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी दोस्तों। अब अगली परियोजना आती है तवा परियोजना। तवा परियोजना के ऊपर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेंस में एक प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों, तो यह भी इम्पोर्टेंट परियोजना है। यह नर्मदा की सहायक तवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, यह होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुर गांव में बांध बनाया गया है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुर गांव में। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो होशंगाबाद, सीहोर, हरदा आदि जिले इससे लाभान्वित होंगे। इससे 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी दोस्तों। और इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी कितनी है? 1000 मेगावाट। जो पुनासा डैम में जो क्षमता थी वही क्षमता तवा परियोजना में भी है। यहाँ पर भी 125 मेगावाट के 8 टरबाइन लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगली परियोजना आती है हमारी बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर निर्मित है। और बांध कहाँ बनाया गया है? शहडोल के देवलोंद के पास। कहाँ पर? शहडोल के देवलोंद के पास एक बांध निर्मित किया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले रीवा और सीधी हैं दोस्तों। 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है इस परियोजना की। और इससे सिंचाई होगी 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई इससे होगी। अब अगली परियोजना है महत्वपूर्ण परियोजना बरगी, या जिसे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह कौन सी नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर यह परियोजना निर्मित है दोस्तों। अब चलिए आगे बरगी परियोजना के और फैक्ट देखते हैं कि जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना आदि जिले इससे लाभान्वित होंगे। 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी और 90 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इसकी है दोस्तों। अब अगली परियोजना है हमारी उर्मिल परियोजना। यह केन की सहायक उर्मिल नदी पर निर्मित है। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले लाभान्वित होंगे दोस्तों। और 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे। अगली परियोजना आती है जोबट, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी कहा जाता है दोस्तों। यह नर्मदा की सहायक हथनी नदी पर निर्मित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी पर निर्मित है, कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो रही है और सिंचाई क्षमता कितनी है। यह आंकड़े आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अलीराजपुर जो ज़िला है उसकी एक जोबट तहसील है। उस जोबट तहसील में यह बांध बनाया गया है। इससे अलीराजपुर एवं धार जैसे जिले लाभान्वित होंगे दोस्तों। और 9,848 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होगी। अब अगली परियोजना आती है पेंच परियोजना,
यह पेंच नदी पर निर्मित है दोस्तों। इससे बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले लाभान्वित होंगे। पेंच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा जिले से ही पेंच नदी का उद्गम होता है दोस्तों, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यह जो पेंच परियोजना है, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसमें 63,388 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी और 160 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता इस परियोजना की है। अगली परियोजना आती है बावनथड़ी, जिसे राजीव सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह बावनथड़ी नदी पर निर्मित है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और बालाघाट में इस परियोजना से 29,414 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी और महाराष्ट्र के भी कुछ जिले इससे लाभान्वित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं को देखा। इसका अगला पार्ट भी कल अपलोड किया जाएगा दोस्तों, जिसमें हम बची हुई परियोजनाओं को देखेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन, सिंचाई किस प्रकार से होती है, वह भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।